हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में। अगर हम एक कोई कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये गूगल कीवर्ड प्लानर गूगल का खुद का एक टूल है, कीवर्ड प्लानर, जो हमारे गूगल एड्स के अंदर ही आता है। और ये बहुत ही मैं अपना 99% अपनी वेबसाइट्स का, अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स का कीवर्ड प्लानर में ही रिसर्च करती हूँ। और इसमें आपको ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको 80 to 90% वर्क आपका इजीली हो जाएगा। एंड फॉर एसईओ पर्पस आई यूज अदर टूल्स लाइक उबर सजेस्ट और समथिंग, बट फॉर दिस, फॉर एड्स पर्पस आई मोस्टली यूज दिस वन, गूगल कीवर्ड प्लान। आज हम इसके में इस पार्ट में डिटेल में बात करेंगे कैसे हम यूज कर सकते हैं। और मे बी एक वीडियो हमारा कम पड़े कि गूगल कीवर्ड प्लानर को जानने में, तो हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे कीवर्ड प्लानर में, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। चलिए आइए आप चलते हैं हमारे गूगल एड्स अकाउंट। आप डायरेक्ट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा था। आप यहाँ जाके सर्च बार में डायरेक्ट गूगल कीवर्ड प्लानर ऐड कर सकते हैं। ओके, सो हम आ गए। यहाँ पे हम अपना नेट जो कीवर्ड्स है वो ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा जो फोरकास्ट हमारा, आपने सपोज कुछ कीवर्ड्स कलेक्ट कर रखे होंगे, तो उसका फोरकास्ट क्या है, ये उसके हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग ये जज करता है। पास्ट में जितना डेटा था, पास्ट में जो हमारे कीवर्ड्स है उनका क्या परफॉर्मेंस है, यहाँ पे आप उस कलेक्टिव परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपनी फोरकास्ट चेक कर सकते हैं। और ये मैं बता देती हूँ आपको, प्लान क्रिएटेड बाय यू। सपोज आपने कोई प्लान कीवर्ड्स ऐड करे हैं, कि आपने कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे हैं, तो उनका क्या परफॉर्मेंस है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं। ओके, सो अभी हम बात करते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। मैंने कुछ कीवर्ड्स, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो, कि मैंने कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे थे। सीड्स कीवर्ड्स कह सकते हो, या फिर जो इनिशियल कीवर्ड्स होते हैं रिसर्च के टाइम पे हमें कैसे मिलते हैं कीवर्ड, हमें कैसे रिसर्च करनी चाहिए, इसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं वो कीवर्ड्स को उससे 2 या 3 कीवर्ड्स को लेके यहाँ पे अपनी आगे की फर्दर एनालिसिस करूंगी, और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करूंगी एंड देन कैंपेन सेटअप करूंगी। सो यहाँ पे क्या अपना स्टार्ट विद कीवर्ड्स, तो जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका, अगर आप अपनी वेबसाइट पूरा एड ऑन करना है, वो आप अपनी वेबसाइट को एड ऑन कर सकते हैं, अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को एड ऑन कर सकते हैं। कंट्री लोकेशन ये मेरे अकॉर्डिंग सही है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपको सपोज एक स्पेसिफिक पेज का ही चेक करना है, ये पेज पे क्या कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैंने कुछ लास्ट वीडियो में मैंने एक कुछ सीड्स कीवर्ड और रिसर्च करके एक आइडिया कलेक्ट करा है कीवर्ड्स का, तो मैं उनको यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑनलाइन। सर्टिफिकेट्स। सपोज मैंने ये दो की कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड ऑन करे। चलिए देखते हैं क्या, मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करती जाऊंगी क्या किस चीज का मीनिंग है। मैं पूरा जितना भी हमारा टूल में जितनी भी चीजें अवेलेबल, मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, डेटा जो हमारा प्रोवाइड कर रहा है, ये लास्ट ईयर का है। ओके, सो हमारा आता है ये 1K to 10K हमारा जो मंथली सर्च है। ओके, सो आप मंथली सर्च का आप क्या ले रहे हो, ऐसा नहीं कि हमारा मई में आया होगा, जून में। ये पूरा सम अप है लास्ट ईयर का, हमारा जितना कंप्लीट लास्ट ईयर में जितना 1K 10K आए। सपोज कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट से रिलेटेड जनवरी में ज़्यादा ज़्यादा क्वेरी करी होंगी, या फिर दिसंबर में ज़्यादा क्वेरी करी होंगी, या फिर मई में ज़्यादा क्वेरी करी होंगी। ये वरी करता है, ये एक्यूरेट नहीं है कि हम
दिसंबर में हमारा 10K आ गया। ये मंथ वाइज एक्यूरेट नहीं है, ये पूरा कंप्लीट ईयर का एक्यूरेशन है कि हमारा पूरे ईयर में 1K से लेकर 10K तक की लोगों ने रिसर्च करी है। सपोज मैं अम्ब्रेला का एग्जांपल लेती हूँ। अम्ब्रेला किस मंथ सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, अगर डायरेक्ट सर्च करेंगे तो वो करेंगे हमारा जून में या फिर अगस्त में, जब हमारा ये मंथ होता है, अम्ब्रेला मंथ होता है। या फिर हमारे विंटर्स के टाइम पे लोग कम करेंगे, या फिर समर्स के टाइम पे ज्यादा करेंगे, जून में ज्यादा करेंगे। तो ये उस टाइम पे सपोज 5K लोगों ने सर्च किया, और अगर यही दिसंबर में लोगों ने 1K सर्च किया, ये इसने मुझे एक कंप्लीट 1 ईयर का बता दिया। 1K to 10K लोगों ने सर्च करा है। ये वरी करता है हमारे जो भी हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें इसने यही बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट 1K to 10K हमारा 1 ईयर में, लाइक जून 2024 टू मई 2025 तक ही सर्च हुआ है। ओके, सो हमारा 3 मंथ में कुछ चेंजेस अगर हुए इसका, लाइक सपोज कि डाउन में गया है, अप में गया है, चेंजेस हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये स्टेबल है। ईयर ऑफ ईयर चेंजेस में, लाइक पूरे ईयर ऑफ ईयर चेंजेस में कुछ आ रहा है तो नहीं। अब हाँ, एक कीवर्ड देखिए, ऑनलाइन मार्केटिंग। ये अभी देखिए, इसको ये डाउन पे गया। लोग पहले इसको ज्यादा सर्च कर रहे थे, अभी ये डाउन पे गया। ये 90% डाउन पे गया, वो ये शो कर रहा है। ओके, एंड इस कंपटीशन लेवल क्या है हमारे कीवर्ड्स का, वो ये शो कर रहा है कि हमारे कितना कंपटीशन है एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स का। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है guys, कि हम ना क्या करते हैं कि हम फोकस करते हैं अपने एड्स में मेजरली, कि अपने लो और मीडियम कीवर्ड्स को फोकस करते हैं। कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अगर लो हाई यूज कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो हम लो कीवर्ड्स और मीडियम कीवर्ड्स पे जाते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, जो मैं यूज करती हूँ, कि कोशिश करिए हाई हाई कंपटीशन कीवर्ड्स पे जाइए। बिकॉज देखिए, कंपटीशन है तो वो आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी होगा कौन, उसकी बिडिंग प्राइस और उसका ओवरऑल जितना भी परफॉर्मेंस है वो सबके लिए इक्वल ही रहेगा, आपके कॉम्पिटिटर्स के लिए भी इतना ही है। तो इसका मतलब कि हम ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में। सपोज ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बारे में ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ज्यादा इसीलिए ज्यादा लोग, अब हमारे कॉम्पिटिटर भी यूज कर रहे हैं। वो उन्होंने क्यों ऐड किया होगा, क्योंकि इसमें उनको ट्रैफिक मिल रहा होगा, इसमें उनको बेनिफिट मिल रहा होगा कि लोग, हम उनके क्लिक्स ज्यादा आ रहे होंगे, उनके उनके फॉर्म को ज्यादा फिलअप कर रहे होंगे, इसीलिए ये हाई पे गया है। तो मैं सजेस्ट करूँगी फोकस करिए कि हाँ, कि आप अपने जितने हाई कीवर्ड्स, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स उनको जरूर रखिए, अपने मीडियम को भी रखिए, लेकिन फोकस करिए कि अपने हाई मार्जिन कीवर्ड्स हैं उनको जरूर ऐड ऑन करिए, कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी वही यूज कर रहे हैं, तभी उसकी बिडिंग हाई गई, तभी वो हाई गया है। ओके, सो होप ये आपको पॉइंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे एड परफॉर्मेंस को करने में। तो ये आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ो, ये आप जरूर माइंड रखना है इस चीज को। ठीक है, अगर अब आता है हमारा एड इम्प्रेशन शेयर। एड इम्प्रेशन शेयर अभी हमारे अकाउंट में इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड नहीं ऐड है, जब ऐड हो जाएंगे तो हमारा ये एड इम्प्रेशन शेयर शो करने लगेगा। अब हमारा लो बिडिंग प्राइस क्या है, कि मिनिमम इस कीवर्ड में 41 रुपीज सर्च स्पेंड हुए हैं मिनिमम, एंड मैक्सिमम 125। ओके, सो हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ये मत सोचे कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट का क्लिक आएगा तो हमारे 125 रुपीज स्पेंड होंगे। आप बजट वाले पार्ट में आपको फिर चेक ऑन करना पड़ेगा कि हाँ, उस सपोज कि हमारे इस पर्टिकुलर सपोज हमारे पर्टिकुलर कोर्स का वैल्यू ही अगर 20,000 है, तो फिर हम हमें तो सही पड़ेगा 125 है। ये बहुत डिपेंड करता है हमारी कोर्स की वैल्यू क्या है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें, अगर आप 125, हमने 40 क्लिक्स भी कर दिए, 40 क्लिक्स भी अगर हमारे आ गए, हमने तो भी हम बेनिफिट ओके। अगर पूरे आपने लाइक नेट प्रॉफिट मार्जिन भी केवल कैलकुलेट करा और आपने
हमारी जो सीपीसी है वो कॉस्ट पर क्लिक है, तो वो 40 रुपीज, 40 क्लिक्स भी आ गए और 125 रुपीज, देन ऑल्सो वी आर इन प्रॉफिट। ओके, सो आप फोकस करिए कि हम हाई कीवर्ड्स और ज़्यादा ज़्यादा हमारे क्लिक्स और प्रॉफिट लाने, नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में हमारे कोर्स की वैल्यू क्या है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उस सबको कैलकुलेट करके आप इसको जज करिए। ओके, आप ये नहीं कि आपने ये सिंपल देखे, लोग बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स और मैंने खुद देखा है पर्सनली, वो ये करते हैं कि हम उन्होंने देखा कि अरे इसकी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है और वो बंद करके उनकी नहीं करना, और हाई कीवर्ड्स में वो जाते नहीं कि हाई मार्जिन है, हाई कंपटीशन है, इसमें तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि आप अपनी लैंडिंग पेज को बहुत अच्छा रखिए, अपने क्वालिटी स्कोर्स को बहुत अच्छा रखिए, तो डेफिनेटली आएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कॉम्पिटिटर का 20 चल रहा है तो आपको 14 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, 18 मिलेगा, 17 मिलेगा, बट आप अपने लेवल पे रहेंगे, आपको रिजल्ट अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। होप यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो आगे मूव करते हैं। हाँ, इसमें आप देखिए आप क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं इस हमारे इसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट परफॉर्मेंस जो चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं, इसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं हमारे। ओके, सो अकाउंट में हमारे कीवर्ड्स व्यूज क्या होंगे, हम ग्रुप व्यूज भी ले सकते हैं। कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रुप व्यू में कैसे वर्क करते हैं। कि हम एक सपोज मार्केटिंग फ्रीलांसर्स है, उसके कीवर्ड आप डिफरेंट डिफरेंट, आपको इजी होगा कि एड ग्रुप जब क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। कि हमारे पर्टिकुलर फ्रीलांसर से रिलेटेड आपने ग्रुप बनाया, तो उसमें आपको ऐड ऑन करने के लिए बेनिफिट रहेगा। कि आपने पैकेज से रिलेटेड बनाया या फिर स्पेसिफिक अमाउंट आपने बनाया, तो एक उससे जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग फिर ये कीवर्ड ऐड ऑन शो करेगा आपको। फिर सपोज यहाँ पे कुछ हिंट्स भी देता है, जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग ऐड ऑन करी, तो आपको ये उससे रिलेटेड कीवर्ड भी शो करता जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ब्रॉड मैच के कीवर्ड्स भी शो कर रहा है, तो आपको वो भी शो करता जाएगा। तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे और भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। सपोज कि आप कीवर्ड का फिल्टर लगा रहे हैं कि स्पेसिफिक मैच टाइप का कीवर्ड लगा रहे हैं, यहाँ फिर यहाँ पे आपने कीवर्ड लगाया कि आपको चाहिए कि लो टॉप पेज पे ही जो बिल्डिंग टॉप पेज की हो, स्पेसिफिक सपोज कि आपको 1K में नहीं चाहिए, आपको 10K तक ही चाहिए अमाउंट जो स्पेंड है, तो आपको अमाउंट यहाँ पे 10,000 कर देंगे। उससे नीचे वाले आपको शो नहीं करेंगे फिर। ओके, सो ये देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने 1,000 हटा दिया, यहाँ पे सिर्फ मैंने 10 to 100 रखा हुआ है, तो ये वो शो कर रहा है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए मैंने इसको अपडेट नहीं किया था। Okay, तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपके एज पर रिक्वायरमेंट आपको कैसा फिल्टर चाहिए, ये उसके लिए। ओके, सो अगर आपको कोई कीवर्ड एक्सक्लूड करना है तो वो आप कर सकते हैं। कि हाँ, कि सपोज कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक इम्प्रेशन शेयर में आ रहा हो, हमारे एसईओ से रिलेटेड भी चीज है, अगर आपको दिख रहा होगा 40%, 30%, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। बट ये सबसे अच्छा वर्क इतना जो कीवर्ड प्लानर टूल है, आपके पास ज्यादा ज्यादा डेटा आता जाएगा। कि इनिशियली अगर आप करोगे, सोचो कि सारी चीजें हम मल्टीपल फिल्टर लगा के हम इन चीजें और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके अकाउंट में जैसे सर डेटा ज्यादा ज्यादा आता जाएगा और हमारा कीवर्ड प्लानर और अच्छे से वर्क करता जाएगा, तो आपको पेशेंस रखना होगा कि हाँ चीजें ओवर द टाइम वर्क करेंगी। ओके, कि हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया, तो उसके बाद धीरे धीरे चीजें वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो हम वापस जाते हैं अपने इसमें। हाँ, एक और चीज, अभी आपको इसमें ग्राफ नहीं दिख रहा होगा कि ओवर द टाइम जब ये मैंने आपको फ्रेश अकाउंट का दिखाया है। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने क्लाइंट के अकाउंट का दिखाऊंगी, जो मैं अपने क्लाइंट्स का ऐड चलाती हूँ,
तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका अकाउंट पुराना होता जाएगा तो आपको एक ग्राफ काइंड ऑफ भी शो होता जाएगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द थिंग ना, जब हमारा एड अकाउंट जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतने अच्छे से वर्क करेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा अपने एड अकाउंट को लेकर। ओके, सो एक और चीज़ दिखाती है मैं आपको, रिफाइंड कीवर्ड्स रिलेटेड, कि हमारे ब्रांडेड कीवर्ड्स कौन से हैं, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड। सपोज मैंने ये हटा दिया कि नॉन ब्रांडेड जो कीवर्ड्स है वो ये वो कहते हैं गूगल के जो एड्स के एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ अपने अकॉर्डिंग चीजें बना रखी है कि उसने कुछ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड चीजें अपने अकॉर्डिंग कर रखी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज करता है। ठीक है, कि गूगल कंपनी से रिलेटेड कीवर्ड जो हमारे हैं वो उसको, कि कंपनी का नेम जहाँ यूज हुआ है उसको वो फिल्टर आउट करेगा कि हमें ऐड ऑन करना है या नहीं करना है। स्कूल से रिलेटेड कि हमारे जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, सपोज IIM हुआ और SP जैन हुआ समथिंग, सो उसके अकॉर्डिंग ये फिल्टर कि हमें कौन सा स्कूल के नेम शो करने हैं नहीं करने, वो आपको वैसे। और सेम विद सर्विसेज, कि कौन कौन सी सर्विस हम शो कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन, कि हमें ये शो करनी है या नहीं करनी, ये हमारे ऊपर है। तो वो हम इसको बेस्ट यूज इससे अकॉर्डिंग करेंगे कि हेल्थ केयर में, फ्रीलांसर में जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडिट करते जाएंगे। ओके, सो ये फोरकास्ट मैंने आपको बताया कि हम हमारा पहले का जो डेटा है उसको लेकर एक, कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं अपने फ्यूचर में। हमारा सपोज कि हमारे कंप्यूटर के कीवर्ड्स ले लिया हमने, अपने कुछ रिसर्च करी है, उसके कीवर्ड्स ले लिए, तो उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, टारगेट लोकेशन भी ले लिए इसमें, देखिए आपको दिख रहा होगा क्या रिजल्ट आ रहा है, वो हम एड ऑन करके फिर हम इसको देखें। हम ये फोरकास्ट अलग ही एक टॉपिक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, आप सीख सकते हो कि ये फोरकास्ट कैसे वर्क करता है। मैं अच्छे से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इसका, कि सेव वीडियो, सेव कीवर्ड्स अगर हमने ऐड ऑन कर रहे हैं कि, और उसमें नेगेटिव कीवर्ड्स, सेम विद नेगेटिव कीवर्ड्स का भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें कि इसमें हम ऐड करके फिर हम इस पे बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको आप ये सारी चीज़ें इसमें है कि हम अपने क्या क्या चीज़ें फिल्टर करना चाह रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से डाउनलोड वाले पार्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। ओके, वो आपको ये इस मेरा इस गोल था इस वीडियो का, कि हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकती हूँ वहाँ पे। तो मैं होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल में बात करेंगे कि हम कीवर्ड प्लानर का और कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम बेस्ट रिजल्ट मिले हमें और बेटर रिजल्ट मिले। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।